बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शाहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल मेजर्स में किया हुआ है, यानी कि सिविल इंजीनियर हैं जो पाकिस्तान में, वो अगर मास्टर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं तो उनको कौन सा कोर्स जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए जो उनको ऑस्ट्रेलियन पीआर के लिए लीड करेगा। ठीक है जी। सबसे पहले आपने देखना है कि जो आपका कोर्स है वो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से फुली एक्रेडिटेड होना चाहिए, ना ही वो प्रोविजनल होना चाहिए और ना ही उसकी नॉन एक्रीडेशन होनी चाहिए। आप जिस कोर्स में मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स में इनरोल हो रहे हैं उसकी फुल एक्रीडेशन विद इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया होनी चाहिए। उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि जो इमिग्रेशन असेसमेंट अथॉरिटी है वो है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया। जब आप फुली एक्रीडेटेड इंजीनियरिंग कोर्स में इनरोल होंगे तो आपका जो इमिग्रेशन असेसमेंट पाथवे होगा वो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन बेस्ड होगा और उसमें सिर्फ देखा जाएगा कि इस बंदे ने ये डिग्री पास की है या फेल की है। ठीक है जी। अगर आपने पास की होगी तो आपकी इमिग्रेशन असेसमेंट जो होगी वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कोर्स में इनरोल होते हैं जो कि इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ जिसकी एक्रीडेशन नहीं है या जो प्रोविजनल एक्रीडेशन है, ठीक है जी, फुल एक्रीडेशन नहीं है, तो फिर आपकी जो इमिग्रेशन असेसमेंट होगी वो होगी कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट असेसमेंट पाथवे में। उसमें आपकी डिग्री के परसेंटेज भी देखी जाएगी और आपका सब्सटेंशियल वर्क एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग फील्ड भी देखा जाएगा। इन दोनों चीज़ों में अगर एक चीज़ भी लैग करती हुई तो आपकी इमिग्रेशन जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो क्लियर नहीं होगी। अब आगे जो डिसएडवांटेज होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी इमिग्रेशन असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो क्लियर नहीं होती तो आप स्टूडेंट वीज़ा के बाद पॉइंट पे स्किल्ड इमिग्रेशन एज एन इंजीनियर जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, फिर आप जो प्रोफेशनल ईयर इन इंजीनियरिंग है जिसके 10 पॉइंट्स हैं, आप उस कोर्स में इनरोल नहीं हो सकते। अगर आप कोई ऐसे कोर्स में इनरोल होते हैं कि जिसकी एक्रेडिटेशन इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं है और फिर आपकी इमिग्रेशन असेसमेंट जो है आपकी उस क्वालिफिकेशन की बेस पे पास नहीं होती। ठीक है जी। एक तो आपकी इमिग्रेशन असेसमेंट क्लियर नहीं होगी, दूसरा आपका प्रोफेशनल ईयर में इनरोलमेंट नहीं हो सकेगी जिसके आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए। ठीक है जी। तीसरा ये है कि अगर आप फुली एक्रीडेटेड कोर्स में इनरोल होते हैं तो आप ड्यूरिंग स्टडीज़ इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है जी। और फिर जैसे ही आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको ग्रेजुएट मेंबरशिप मिलेगी इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की। और फिर जैसे ही ग्रेजुएट मेंबरशिप मिलेगी आप जो PSW आएगा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा सब प्लस 485 पे, तो उधर जब आप ग्रेजुएट मेंबरशिप इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया की लेने के बाद जो वर्क गेन करेंगे वो उसके आपको ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस एज ए इंजीनियर काउंट होगा और उसके आपको पॉइंट बेस्ड स्किल्ड इमिग्रेशन में पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है जी। अदरवाइज आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपकी मेंबरशिप ही नहीं है इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया के साथ तो आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस जो है वो काउंट ही नहीं होगा एज अ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया के जो वर्क एक्सपीरियंस के अगर आपने पॉइंट्स गेन करने हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं कि जैसे ही आप वो 2 साल का 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको फुल मेंबरशिप मिल जाएगी और फुल मेंबरशिप जब मिल जाएगी तो आप ऑस्ट्रेलिया के नेशनल रजिस्टर ऑफ इंजीनियर्स में बतौर रजिस्टर्ड इंजीनियर जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं कि अगर आप जो कोर्स करते हैं वो आप अपनी PR को मद्देनज़र रख के करते हैं कि मैं इस कोर्स में जो इनरोल हो रहा हूँ इससे मेरी इमिग्रेशन असेसमेंट आसान होगी, प्रोफेशनल ईयर में काउंट कर सकूँगा जिससे मुझे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। इसका मैं अगर रीजनल एरिया में पढ़ूंगा तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर रिसर्च बेस्ड में इंजीनियरिंग में जाऊंगा तो मुझे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर इसका ये है कि मुझे वर्क एक्सपीरियंस के अगर मैंने पॉइंट्स लेने हैं तो मुझे ग्रेजुएट मेंबरशिप मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं जब भी आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में इनरोलमेंट करते हैं पाकिस्तान से। ठीक है जी। तो मेरे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। मेरे पास मेलबर्न, सिडनी के अलावा रीजनल एरियाज़ जिधर अगर आप स्टडी करते हैं 2 साल की तो आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं पॉइंट बेस्ड स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए। ठीक है जी। तो मेरे पास मेलबर्न, सिडनी के अलावा पर्थ में, एडलेड में,
डार्विन में और वोllongong में भी ऑप्शंस मौजूद हैं। और ये मैं जितने कोर्सेज में आपको बता रहा हूँ ये हैं बैचलर ऑफ, जिन बच्चों ने पाकिस्तान से बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की हुई है और वो मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो इसमें जो आर्ट्स रिक्वायरमेंट है वो है 6.5 नो लेस दैन 6, और जो पीटी रिक्वायरमेंट है वो है 58 नो लेस दैन 50, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है वो डार्विन में, यानी कि रीजनल एरिया में आ जाता है, जिधर आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे स्टडी के। ये चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी है और इसका जो राउंड फिगर आ रहा है वो आ रहा है 12,000 के फिगर में, जो इनिशियल डिपॉजिट आपको करवाना होगा, ठीक है जी। इसके बाद लैट्रोब यूनिवर्सिटी आ जाती है, ये मेलबर्न मेन कैंपस है। और इसके अलावा हमारे पास इसके जो फिगर आ रहा है इनिशियल डिपॉजिट का वो आ रहा है 16,000 के राउंड में, ठीक है जी। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, ये ब्रिस्बेन के पास है, इसका 20,000 के पास आ रहा है, ठीक है जी। तो जो सबसे चीप ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी। ये डार्विन जो है रीजनल एरिया है और इसमें जो इनिशियल डिपॉजिट आपका आ रहा है वो 12,000 आ रहा है, ठीक है जी। तो ये सबसे चीप और लोएस्ट फीस ऑप्शन आ रहा है और रीजनल एरिया में आ रहा है, ठीक है जी। तो ये जितने मैंने कोर्सेज आपको बताए हैं ये इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से फुली एक्रीडेटेड कोर्स हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।